नमस्कार, जय माता दी। आज की वीडियो में बात करेंगे रुपया आए और रुपया रुके। सभी की ये परेशानियां हैं कि भाई पैसा आता नहीं है, वो आता है तो रुकता नहीं है। क्या करना चाहिए? हाँ, विषय यही है। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हाथ पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी क्लिक करें और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स पे जय माता दी या जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक, जैसा मैंने अभी आपको बताया, रुपया आए रुपया रुके। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई पैसे के मामले में, क्योंकि चैनल का नाम ही है एस एस बघेल दी साइंस ऑफ मनी। क्योंकि आज के समय में अगर जिसको पैसे का विज्ञान मालूम हो गया, क्योंकि पैसा 3 प्रकार का होता है। एक सेहत भी पैसा है, ज्ञान भी एक पैसा है, और पैसा जो है वो भी पैसा है। यानी कि जब बुद्धि होगी, जब धन होगा और जब सेहत होगी यानी शारीरिक ऊर्जा होगी, तभी व्यक्ति एक अच्छा, सुंदर, उत्तम जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन, पैसा आए। देखो, महालक्ष्मी माता, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, महालक्ष्मी माता प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो दिनचर्या होती है वो बड़ा अस्त व्यस्त होती है। तो महालक्ष्मी माता भगवान विष्णु के संग रहते हैं, सबको मालूम है। भगवान विष्णु जो है वो बैलेंस यानी कि संतुलन के स्वामी हैं। आप देखिएगा कोई भी अवतार, भाई भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो क्या करा, उन्होंने शत्रुओं का नाश किया, ठीक है, राक्षसों का नाश किया, ठीक है, कौरवों की सेना को खत्म करवा दिए, जो पापी लोग थे उनको खत्म करा, बैलेंस करा ना, ठीक है। भगवान श्री राम ने रावण को मान के बैलेंस किया, ठीक है। आप किसी को भी देख लो, बाली का जो है उद्धार किया 52 रूप में, ठीक है। आप कोई भी रूप उठा के देख लीजिएगा तो भगवान विष्णु जो है वो बैलेंस करने के लिए आते हैं धरा पे। तो एक चीज यहाँ पे एक लॉजिक निकल के आता है कि महालक्ष्मी माता को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको अपने जीवन में बैलेंस करना होगा। आपको अपनी दिनचर्या सबसे पहले अच्छी करनी होगी। आप एक टाइम टेबल निश्चित करें कि इस टाइम पे मुझे उठना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। ये नहीं कि आज 9 बजे उठ रहे हैं, कल 7 बजे उठ रहे हैं, कल 5 बजे उठ रहे हैं। एक सिस्टम लेके आना होगा अपनी लाइफ के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि महालक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, भाई सुबह आपको जाना है 8 बजे के टाइम पे, ठीक है, मान लिया ऑफिस जाना है आपको, ठीक है, या अपने स्कूल जाना है, या आपको कोई भी काम करना है, आप सुबह उठे 7:30 बजे, 6:45 बजे, 7:15 बजे आप उठे। उठने के बाद आपने क्या तुरंत नहाए धोए, जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े पहने और जल्दी जल्दी जो चीज अपने उठाई जल्दी बैग में रखी, मतलब बहुत जल्दी स्पीड से। उसके बाद में अगर कोई चीज नहीं मिले, आपके सॉक्स नहीं मिले, आपके जूते नहीं मिले, आपका पेन नहीं मिला, या आपकी कोई भी जो जरूरत की वस्तु है, जो चीज है वो आपको नहीं मिली, आप जो है घर वालों पे खिसियाने लगे, चिल्लाने लगे, ये करने लगे, तो ये क्या हो गया कि अशांति फैल गई, ठीक है। आपका पूरा दिन यानी आपका चंद्रमा यानी आपका मन खराब हो गया। आप फिर काम पे जाओगे तो आप काम जरूर करोगे, लेकिन वो एनर्जी मेंटेन नहीं होगी, यानी चंद्रमा की पॉजिटिव वे आपके संग नहीं जुड़ेंगे, जिससे आपका धन का आगमन नहीं हो पाएगा। क्योंकि महालक्ष्मी माता का जो सिंहासन है वो एक प्रकार से शांति की ऊर्जा में निहित रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या से करना है। दूसरा, आपको कोई भी काम करना है योजनाबद्ध करना है। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, पहले से तैयारी करते हैं। इस प्रकार से अगर आपको सुबह जाना है तो शाम को अपने जूते, कपड़े जो भी है व्यवस्थित कर लो। सुबह उठो, अपने नहा धो के, अगर आप 10 मिनट लेट भी उठोगे ना तब भी आपको हर चीज मेंटेन होगी, आप खुशहाल जाओगे। जब आपका सुबह का या कहीं जाने का कोई भी समय अगर जब खुशहाल निकलता है ना तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है कि भाई पैसा आए। तो पैसा आने का जो तरीका है ना भैया, वो ये है कि भाई आपको जो है कर्म करना होगा, ठीक है। अब कर्म करने का तरीका क्या है भाई, आप कर्म दिमागी तौर से कर सकते हैं, परिश्रम के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में कर सकते हैं। लेकिन कर्म से पहले मैंने एक चीज बताई, योजना, ठीक है ना। अगर आप योजना के बाद में कर्म को जोड़ते हैं और कर्म को निरंतर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर एक आलस आ जाती है कि भाई मेरे को 500 कमाना डेली का, 1000 कमाना, महीने का 20,000 कमाना, 10,000 कमाना, लाख कमाना है, बस वहीं पे जाके उनकी जरूरत पूरी हुई, वो कंफर्टेबल जोन में आ गए और वहीं रुक गए। क्योंकि जहां रिस्क नहीं, ठीक है, जहाँ रिस्क नहीं होता है, यहाँ पर खतरा नहीं होता, वहाँ पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। हमें खतरा कमाने का मतलब क्या है कि अभी मैंने एक जने का सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देखा, वो अमेरिका का व्यक्ति था। तो
वो सफाई कर्मचारी था। तो सफाई कर्मचारी होने के बाद में वो अपनी ऑडी से आया, ऑडी खड़ी करी और उनसे लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्या है। बोले कि सुबह मेरी जॉब इस टाइम से लेकर इस टाइम तक होती है, इसके बाद में अपना मैं प्राइवेट काम करता हूँ। इंडियंस लोग के अंदर एक बहुत बड़ी जो है कमी है, कमी क्या मैं कह सकता हूँ, आलस है। वो क्या है कि भाई अगर सुबह 9 बजे निकले और 5 बजे घर में घुस गए, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है तो आप फिर क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप एक काम करते हो कि भाई जो इस ऑफिस में जिस जॉब में आप काम कर रहे हो, तो फिर जब आपकी जरूरत पूरी होती है, जो 5 से सुबह जो है आप 9 से 5 तक जो जॉब करते हैं ना, उसी में फिर अपना दिमाग लगाने लगते हो कि भाई किस तरीके से 2 नंबर का पैसा है। जब 2 नंबर का पैसा आता है तो क्या होता है, वो घर में उससे राशन आता है, घर में उससे बहुत सारी चीजें आती हैं, घर में उससे बहुत सारी जरूरत पूरी होती है। लेकिन जो राशन आपके बच्चे खा रहे हैं, जो आपकी फैमिली खा रही है, जो आपकी जरूरत पूरी हो रही है जो 2 नंबर के पैसे से, जो गलत तरीके से पैसा आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों के जो पंचम घर का जो संस्कार है, यानी कि बुढ़ापे पे बच्चे आपका सहयोग करें, या जो दिक्कत परेशानी है बच्चे आपके गलत ना हो, या परिवार आपका गलत ना हो, तो वो क्या गलत यहाँ से पैदा हो रहा है। तो इसलिए क्या करना है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके संग में आप एक्स्ट्रा काम कीजिएगा। देखिएगा महालक्ष्मी माता का सकारात्मक रूप आपके परिवार पे जब आशीर्वाद देगा, तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन की सभी परेशानियां आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। भाई दिनचर्या आपको अच्छी करनी होगी, योजना आपको बनानी होगी, कर्म आपको अच्छा करना होगा, ठीक है, एक सिस्टमैटिक योजना के साथ। उसके बाद में अध्यात्म, आप किसी को भी अपना इष्ट आराध्य माने, उसको भाई 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट उनको जरूर दीजिएगा आप, चाहे सुबह में चाहे शाम में। निरंतर करने से क्या होगा कि जब आप 24 घंटे देंगे तो वहां की जो पॉजिटिव वेव्स है जो आपकी बॉडी के अंदर घुसेगी ना, ठीक है, तो आप सकारात्मक डिसीजन लेंगे, सकारात्मक रूप से काम करेंगे, सकारात्मक रूप से आपके लोग जुड़ेंगे, और सकारात्मक और अच्छे लोग भी जुड़ेंगे। और अगर नेगेटिव लोग भी जुड़ते हैं वो भी आपके संगत में आके अच्छे हो जाएंगे। तो ये 4 जो है एक सीढ़ी है, दिनचर्या, योजना, कर्म और अध्यात्म। अब पहला पार्ट मैंने बता दिया है कि रुपया आएगा कैसे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स पे आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भैया रुपया रुके कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, लाख आ रहा है, 50,000 आ रहा है, डेली पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, आज की डेट में मैंने एक बहुत बड़ी गलती देखी है कि जिस प्रकार से हमारा हेड होता है ना, हमारा सिर होता है, अभी मैं आपसे कहूँ कि सिर के ऊपर आप सॉक्स रख लीजिएगा, आप शूज रख लीजिए, या कोई गंदी चीज रख लीजिए, नहीं रखेंगे ना। इसी प्रकार से जो मकान होता है ना, तो वो मकान भी एक पुरुष होता है जिसको बोलते हैं वास्तु पुरुष, ठीक है ना। तो वास्तु पुरुष का जो सिर होता है, जो हेड होता है ना, तो वो पूरब उत्तर का कोना जो होता है उसको वास्तु पुरुष का हेड बोलते हैं। अक्सर घरों में क्या पाया गया कि भाई वहां पर या तो गंदगी रहती है, या वहां पर जो है नाली रहती है, या वहां पर जो है लैट्रिन, शौचालय, या बहुत सारी गंदी चीजें, यहाँ कुछ जूते चप्पल उतारती हैं, या जीने की सीढ़ी रहती है। तो भाई वहां पर क्या करना है, ये वो पूजा का स्थान है। अगर पूजा का स्थान आप नहीं दे पाते हो तो वहां पे आप जो है जल का स्थान दे दें, जैसे हैंडपंप लगा लें या पानी का स्थान दे दें। अगर वो भी ना कर पाओ तो आप उस स्थान को खुला रखिएगा। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आप अपने घर का वास्तु जरूर करवाइएगा। अगर आप वास्तु नहीं करवाते हैं तो यकीन मानिएगा कि वो एक ऐसा सुराग है, जिस प्रकार से एक जहाज में एक सुराग कर दो, उसको समुद्र में ठहरा दो, तो क्या हो सकता है वो आप जानते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है कि धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए ईशान कोण का शुद्ध होना अति आवश्यक है, अति 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 आवश्यक है। यकीन मानिएगा कि अगर आपका ऐसा नहीं है कि ईशान कोण में अगर ये गलत चीज, लैट्रिन बन गई, सीढ़ियां बन गई, या गंदगी रहती है तो पैसा नहीं आता, आता है, रुक आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हेड है। अब आप एक बात बताइएगा कि आपने अक्सर एक डायलॉग सुना होगा लोगों के मुंह से कि भाई मूड खराब है, मन नहीं लग रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का दिमाग काम ना करने लगे तो आपके डिसीजन कैसे होंगे, आप गलत डिसीजन लोगे, गलत जगह पैसा लगा दोगे, ठीक है, गलत जगह खर्च कर दोगे, आएगा पैसा गलत खर्च कर दोगे, रुकेगा कैसे भाई। तो घर का भी हेड आपको अच्छा करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप मेहनत कर रहे हो, ईशान कोण भी आपका अच्छा है, तो आपको पैसा आप क्यों नहीं रुक रहा भाई। देखो पैसा कुंडली में मुख्यतः, पैसे बहुत सारे स्थान है, लेकिन मुख्यतः स्थान होता है कुंडली के अंदर दूसरा घर, ठीक है, और 11वां घर। अगर आप मैं आपको यहाँ पे संग संग एक रेमेडी, एक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपका पैसा नहीं रुक रहा है तो आप 3 काम करना शुरू कर दिए। एक तो बुराई करना बंद कर दीजिएगा, बुराई सुनना बंद कर दीजिएगा, ठीक है, और एक कड़वा बोलना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो गले का स्थान होता है ना, यही कुटुंब का स्थान होता है, ये धन का स्थान होता है। अक्सर लोग यहाँ से गलत गलत चीजें निकालते हैं, गलत गलत बोलते हैं, तो भाई पैसा कैसे रुकेगा,
नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये काम करना है, कुंडली के अंदर दूसरा घर जो धन का स्थान होता है और 11वां घर जो महालक्ष्मी माता और मनोकामना का स्थान होता है। ठीक है, इन दोनों स्थानों को आपको मजबूत करना होगा। और ये कैसे मजबूत हो सकता है मैं आम तरीके से नहीं बता सकता, इसके लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना होगा और द्वितीय घर को और एकादश भाव को आपको मजबूत करना होगा। ठीक है ना, जब आप इनको मजबूत कर लोगे, दूसरा घर धन का स्थान, धन रुकेगा, और 11वां घर आपकी धन को प्रयोग करके आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का स्थान। भाई मकान बनवाना है, गाड़ी लेना है, ये करना है, वो करना है, मैं वो चीज लेने को हूँ लेकिन बहुत डिले हो जाती है, रुक जाती है, बहुत देर हो रही है उस चीज में। तो ये सब चीजें जो है ना, यहाँ पर द्वितीय घर और 11वां घर आप मजबूत कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैसा रुकने के लिए ईशान कोण अच्छा कीजिए, दूसरा घर कुंडली के अंदर, 11वां घर अच्छा कीजिए, और साथ ही साथ कुंडली के अनुसार, ठीक है ना, कुंडली के अनुसार महालक्ष्मी माता की आराधना करना चालू कर दीजिएगा। देखिए, अब मैं यहां पे एक बहुत छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। भाई अगर ऐसा होता तो ईश्वर ने इतने रूप क्यों लिए? जो धन का एलिमेंट है ना, धन का जो पदार्थ है, वो महालक्ष्मी माता के हाथ में है। आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, महाकाली की पूजा कर रहे हैं ना, ठीक है, या माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं, आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, सभी देवता सब कुछ देने में सक्षम है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि अगर आप जो एलिमेंट का जो देवता नहीं है आप उससे मांग रहे हो तो वो देगा, लेकिन वो घूम के आएगा। ठीक है ना, वो घूम के आएगा। तो इसलिए जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हो, जिनको आप पूजते हो, पूजो उनको, लेकिन उनके संग में महालक्ष्मी माता को पूजना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो तेरी बन रही है ना, कि जैसे मान लीजिए सपोजट आप हनुमान जी वो पूज रहे हो, तो हनुमान जी जो पराक्रम के, बुद्धि के, बल के स्वामी है, ये उनका एलिमेंट है एक प्रकार से। ठीक है, वीरता के स्वामी है, बड़ा सा बड़ा संकट हटाने के स्वामी है। ठीक है ना, लेकिन धन का प्रभाव करने के लिए क्या है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो वो धन के लिए हनुमान बाबा रिक्वेस्ट करेंगे माँ सीता स्वरूप में महालक्ष्मी माता से, तो वो आपके पास घूम के आएगा ना। इसलिए आप हनुमान बाबा की पूजा करो, अच्छी बात है, जिनको भी मान रहे हो आप उनकी अच्छी बात, लेकिन संग संग महालक्ष्मी माता की पूजा करने लगो तो क्या होगा, आपको बहुत जैसे ही, क्योंकि आप इधर से भी महालक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हो, उधर से आप उन देवताओं को पहले से मानते चले आ रहे हो, तो आपका काम जो देरी में हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए संग संग आप महालक्ष्मी माता की अपनी कुंडली के अनुसार आराधना जरूर करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को चैनल जो वीडियो है ना उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर कुंडली दिखवाना है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे शेयर करके अपनी डिटेल कुंडली को, अपना जो एक शुल्क है छोटा सा निम्न स्तर का, उसको भेज के आप अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। जय माता दी। आपका समय